अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, कल हमने सबक नंबर 14 को शुरू किया था और इसकी पहली लाइन को हमने पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 14 की दूसरी लाइन को पढ़ेंगे। चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 13 तक की तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कुरान पाक की फ़जीलत। कुरान पाक सीखने वाले के मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। तो आइए हम भी अच्छे लोगों में शामिल हो जाएं और कुरान पाक सीखने वाले बने। पहले हम सीखने वाले बनते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम सिखाने वाले बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फ़जीलत। फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मुकाम ना देख ले। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, कल हमने सबक नंबर 14 को शुरू किया था। एक दफ़ा रिव्यू दे देती हूँ कि सबक नंबर 14 नून साकिन और तनवीन के बारे में है। जो नून साकिन और तनवीन के हमने 4 कायदे पढ़े थे, 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी इज़हार और इख्फ़ा। तो कल हमने इदगाम को शुरू किया था। आज इंशाल्लाह फिर इदगाम की कुछ मिसालें मैं आपके सामने पढ़ूँगी, आपने अच्छे अंदाज से उसको सुनना है। तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब। तो इदगाम की मिसालें हम पढ़ रहे हैं, तो आपने मेरे साथ अच्छे अंदाज से इसको सुनना है। इदगाम को मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ कि इदगाम होता क्या है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के हम पढ़ेंगे और बाकी 4 हरूफ में गुन्ना के साथ। हरूफ़ यरमलून 6 हैं और वो ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। अब इसमें 2 पे हमने गुन्ना नहीं करना, रा और लाम पे, बाकी 4 पे हमने गुन्ने के साथ पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आज भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपने अच्छे अंदाज से सबक को सुनना है ताकि आपको अच्छे अंदाज से मदनी कायदा पढ़ना आ जाए। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। सबक नंबर 14 की आज हम दूसरी लाइन को पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले पढ़ते हैं तावुज़ और तस्मिया। आप सब भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 14 की दूसरी लाइन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सबक। पहले मैं हिजे के साथ पढ़ाऊँगी, फिर इंशाल्लाह मैं रवां भी पढ़ूँगी। आपने उस सबको अच्छे अंदाज से सुनना है। मीम, नून, मीम, ज़ेर, मिम, मीम, मीम, शीन, ज़बर, मश, मिम, मश। अब इस पे फिर गुन्ना आ जाएगा। कैसे? मीम, नून, मीम, ज़ेर, मिम, मीम, शीन, ज़बर, मश, मिम, मश, हा, ज़बर, हा, मिम, मश, हा, दाल, 2 ज़ेर, दिन, मिम, मश, हा, दिन। अब मिम पे हमने गुन्ना करना है क्योंकि नून साकिन के बाद मीम आ गया, हरूफ़ यरमलून में से आया है, तो मीम को पे हमने गुन्ना करके पढ़ना है। यानी ये इदगाम के कायदे में हरूफ़ यरमलून आने हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नून साकिन के बाद मीम आ गया, हरूफ़ यरमलून में से है, तो इदगाम का कायदा इसमें यूज़ होगा। एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। मिम मशहदिन। नेक्स्ट है हिजे करते वक्त हमने क्या किया कि मिम मशहदिन में जब किया तो हमने मुतहरिक और मुशद्दिद को मिलाकर पढ़ा। नून साकिन बीच में से साकिन हो जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, यानी मुतहरिक और मुशद्दिद की आवाज़ आएगी। मिम मशहदिन। नेक्स्ट है मीम, नून, मीम, ज़ेर, मिम, मीम, सा, ज़ेर, मिस, मिम, मिस, लाम, ज़ेर, ली, मिम, मिसली, हा, खड़ी ज़ेर, ही, मिम, मिसली, ही। अब इसमें हमने क्या किया, मिम पे फिर हमने गुन्ना किया क्योंकि नून साकिन के बाद मीम आ गया हरूफ़ यरमलून में से, और हा खड़ी ज़ेर ही क्योंकि खड़ी हरकत में से इसको एक अलिफ तक खींच कर पढ़ा जाएगा। तो हमने जहाँ पे गुन्ना करना है वहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि हमने भूलना नहीं है। यानी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हम कायदे नून साकिन और तनवीन के पढ़ रहे हैं, तो हमने उस पर ध्यान देना है कि हरूफ़ यरमलून आ जाए। तो हमने किन 4 हरूफ पे गुन्ना करना है और 2 पे नहीं करना, वो मिसालें आपको मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ, आपने अच्छे अंदाज से सुनना है। तो ये भी इदगाम की मिसाल थी, यानी नून साकिन के बाद मीम आ गया तो ये हरूफ़ यरमलून में से आया, तो इदगाम का कायदा यूज़ हुआ। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी उम्मीद है पढ़ना आ जाएगा। नेक्स्ट है मीम, नून, नून,
ज़ेर मिन, नून ज़बर ना, मिन ना, सौद या ज़ेर सी, मिन नसी, रा दो ज़ेर रिन, मिन नसीरिन। अब मिन इस पे फिर गुन्ना, नून साकिन के बाद नून आ गया, हरूफ यरमलून में से आ गया नून, तो इदगाम का कायदा यूज़ होगा। स्वाद या ज़ेर सी, एक तो हरूफ मद्दा हो गया यानी या साकिन से पहले ज़ेर आ गई, और स्वाद हरूफ मुस्तालिया भी है, इसको पुर पढ़ा जाएगा। मिन नसीरिन, मिन नसीरिन। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको भी पढ़ना आ जाएगा। नेक्स्ट है मीम, नून, नून ज़ेर मिन, नून तो पेश नुत, मिन नुत, फ़ा ज़बर फ़ा, मिन नुत फ़ा, ता दो ज़ेर तिन, मिन नुत फ़ा तिन। अब इसमें आपने गौर करना है कि हमने क्या किया, नून साकिन के बाद नून आ गया, हरूफ यरमलून में से नून आ गया, तो इदगाम का कायदा यूज़ हुआ, गुन्ना करके पढ़ा गया। और तो पुर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो हरूफ कलकला हो गया, यानी तो पे जब छोटी दाल जज़म आ जाएगी तो वो कलकला भी हो जाएगा और पुर भी बढ़ा जाएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, मिन नुत फ़तिन, इसमें कलकला करना है क्योंकि तो पे जज़म आ गई है। जब हरूफ कलकला साकिन हों तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, तो हमने कलकला भी इसमें किया, और जहाँ पे गुन्ना की अदायगी करनी थी वो भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों और नाज़रीन, ये था हिजे के साथ। अब मैं रवा पढ़ूँगी, आपने उसको भी अच्छे अंदाज से सुनना है। मिम मशहदिन, मिम मिस्लिही, मिन नसीरिन, मिन नुतफ़तिन। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक, यानी सबक नंबर 14 की हमने दूसरी लाइन को पढ़ा, पहले हिजे के साथ और फिर वहाँ आपने इसकी अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार दोहराना है। नून साकिन और तनवीन के कायदे हमने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों पे गुन्ना है, कुछ में नहीं है, यानी इजहार में गुन्ना नहीं आता, इख्फा में गुन्ना आता है, जो वो हरूफ आपने याद कर लेते हैं, हरूफ इख्फा। इसी तरह हरूफ यरमलून इदगाम में आ रहे हैं, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको सबक पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो बनाने में कोई कमी या गलती हो गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके बताने से मेरी भी इस्लाह हो जाएगी और आपके लिए भी सदका जारिया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।